चलिए आप लोग का हो जाए तो ज़्यादा, आप लोग का हो जाएगा ना तो ज़्यादा है ना। नहीं बिल्कुल, आप लोग का हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा खुशी तब होगा और ज़्यादा। ये तो हो ही गया, पढ़ा ही रहे थे हम और हो ही गया। और आप लोग का जो है पॉजिटिव था। हम बोलते थे कि कुछ बिजी हम हैं, तो बिजी हम नहीं थे, एक्चुअल में हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे। बोले थे कल कि 3 महीना थोड़ा बिजी है, वो इजी बिजी कहीं नहीं थे। अब किसी को बताया नहीं थे, पर किसी को नहीं बताया कि मेरा मैं इंटरव्यू दिया। पूछिए लोगों से, बोल रहे मेंशन नहीं हुआ है। हाँ तो उनको नहीं पता था, लेकिन वो अंदाज बोले थे। रियल बात, इस बार भी 5 दिन पढ़ के मेंस दिए थे। इंटरव्यू की तैयारी कहीं नहीं की है, कहीं जाके इंटरव्यू दे दिया। पढ़ते तो हम छपने में सेलेक्ट हो जाते। हाँ नहीं ठीक है, आप लोग का हो जाए सिलेक्शन। हमारे लिए तो विद्यार्थी का सिलेक्शन सबसे ऊपर है ना। हमारे जितने भी पूरा बिहार का जिला है, उसका हर स्कूल में इस बार एक टीचर हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा। बिहार के हर स्कूल में एक न एक टीचर हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा इस बार के रिजल्ट में, TRE 1 में। और TRE 2 में तो भर जाएगा, फिर पूरा स्कूल हमको जानने वाला होगा। हमारे चाचा भी एक टीचर हैं, वो फ़ोन करके बोले कि क्या वो जानता था कि हमारा भतीजा पढ़ाता है पटना में, तो बोला कि सर के हुआ BPSC में रिजल्ट आया है। तो हाँ हो गया, तो बोले कि चलिए दोनों गुरु चला हो गया, हम लोग टीचर में हो गया, गुरु जी को हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, मेन सिलेक्शन आप लोग का हो जाए। और हम चाहते हैं कि हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हम बोले पहले भी, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहा मेरे लिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रहा है कि थोड़ा सा लोग हमको जाने, ये हमको अच्छा लगता है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, लोग हमको जाने। तो ये तो रिजल्ट हो गया, ये बात अलग है, पर इससे पहले हमको लोग जानता था, पूरा बिहार जानता था। 67वीं BPSC में जो सिलेक्शन रिजल्ट आया है, करीब 803 पोस्ट है, 400 से ऊपर लड़का मेरा पढ़ाया हुआ है। 400 से ऊपर हम पढ़ाए हैं, वो सब स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हमसे अच्छा पद पे हुआ है। तो चलिए सबको शुभकामनाएं। आप लोग टीचर बन के, जिनका इनका एज है, रुकना नहीं है, शिक्षक बन के रुक नहीं जाना है। आप लोगों को तैयारी करना है आगे BPSC का भी, और आगे अगर UPSC का उम्र बचा है तो UPSC का भी करना है। उम्र बचा है तो, नहीं बचा तो BPSC में जनरल का 37 साल, और मैं जनरल में ही था, और OBC का 40 साल, और महिला का भी 40 साल, और SC में 42 साल। तो जिनका जिनका एज बचा है UPSC का, तो UPSC ट्राई करिए। अगर BPSC का बचा है तो BPSC ट्राई कीजिए, पर ट्राई करना है, रुकना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना है। टीचर बनने के बाद ज़्यादा शो ऑफ में नहीं रहना है। टीचर बनने के बाद काम से काम रखना है, और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहना। बैठ के विद्यालय में जो समय मिले उसमें कुछ कुछ पढ़ते रहना है। आप पढ़ते रहिएगा अपनी तैयारी के लिए, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ेगा तो अपने स्कूल के बच्चों को और अच्छा पढ़ाइएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़िएगा कि खाली समय में तो नुकसान है, आप इसे नुकसान नहीं करिएगा। आप पढ़िएगा तो कुछ नया चीज़ इनोवेट कीजिएगा। जैसे हम पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तो एक मास्टर साहब का नाम भी उनका याद है, परशुराम मास्टर साहब थे। वो परशुराम नाम था उनका। वो आए थे स्कूल में, पोस्टिंग लगे थे, हम 3रा क्लास में पढ़ते थे, वो याद है। तो आए तो स्कूल में एक चीज़ लागू की कि हम प्रभावित हैं, आज भी नाम ले रहे हैं, इतना दिन हो गया फिर भी नाम ले रहे हैं, पता नहीं जीवित है कि मर गए, मुझे पता। वो क्या किया कि प्रार्थना होगा स्कूल में, तो प्रार्थना के साथ में बिहार की चौहद्दी, भारत के चौहद्दी, उत्तर में दक्षिण में पूरा जनवरी से लेके फरवरी दिसंबर तक पूरा स्पेलिंग सहित पूरे राज्य का नाम, राज्य की राजधानी प्रार्थना के साथ बुलवा देते थे। जितना जीके 1 घंटा प्रार्थना चलता था। और एक स्कूल के टाइम को अपने मन से, सरकार तरफ से नहीं, अपने मन से आधा घंटा पहले कर दिए थे। आइए तो क्लास में डिस्टर्ब ना हो, 1 घंटा प्रार्थना में सब जी के, राष्ट्रीय पशु कौन, राष्ट्रीय पक्षी कौन, जन गण मन कौन लिखा है ना, कब गाया गया पहला बार, कांग्रेस का स्थापना, पूरा जितना जी के हो सकता है वो बुलवा देते थे प्रार्थना में। तो पहला क्लास प्राइमरी स्कूल था, तो पहला से 5वां तक के बच्चा सबको याद था वो सब चीज, ऐसे याद हो गया, क्योंकि लगातार 6 महीना तक बुलवाने में सबको याद हो गया। तो ये है इनोवेशन, कुछ करना नहीं पड़ा। आप क्या कीजिए, नया नया चीज सीखिए, अब कुछ ऐसा कीजिए जिससे क्लास डिस्टर्ब ना हो, अब बच्चों के पास सोचिए चला जाए। अभी कहाँ, अभी तो 1 महीना, छठ दिवाली है, छठ है, अभी तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ डॉक्यूमेंट। मुझे लगा छठ बाद
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। एक बार तो होगा कॉमन, एक बार डिपार्टमेंट मिला है उसमें होगा। अब उसके बाद यानी समझिए कि दिसंबर लास्ट तक हमको ज्वाइनिंग हुआ तो हो गया काम खत्म। और आसे पास में होगा, कहीं होगा तो आते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, छोड़ेंगे थोड़े ना। मना होता है सरकारी अधिकारी को पढ़ाना, लेकिन देखेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आप लोग पढ़िए, आप लोग का रिजल्ट आएगा उस दिन हम खुश होंगे ज़्यादा। आपको नहीं पता कि हम आज जितना खुश हम दिख रहे हैं उससे ज़्यादा खुश हम पीआरटी का जिस दिन रिजल्ट आया था पहला वाला, वो वीडियो जाकर आप देखिए, उस वीडियो को आप देखिए। उस दिन हम रियली बता रहे हैं, जितना हम चिल्लाए उस दिन। कल रात का वीडियो देखिए मेरा रिजल्ट के बाद वाला, और आपका रिजल्ट आया तो उस दिन वाला वीडियो देखिए। हम उस दिन ज़्यादा जोश में थे, कल उतना जोश में हम नहीं थे रात वाला लाइफ में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट वो आपका रिजल्ट है, तभी मेरा रिजल्ट है। चूँकि हम पढ़ाए हैं तो हम बताएंगे कि हमको ये चाहिए कि सब बच्चा मेरा हो। स्वार्थी टाइप का आदमी है, सब बोले कि नहीं इन्हीं से पढ़े थे। कोई और बोल देता है ना कि हमारा भी है, तो वो थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आता, खींच आता है कि क्या ये बोल रहा है, इसका कैसे मिल गया। नहीं, चलिए, तो हम लोग नदी पढ़ रहे थे, नदी में हम लोग कुछ लिखवा दिए थे, लिखवाना था। लिखिए अमरकंटक से कुछ लिखिए, उसके बाद डैम बनाए, उसी में डैम बनाएंगे। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। नर्मदा, तो छठवीं का रात रात ये आदमी हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक नहीं आता, आएगा वो सब आता है, फिर कुछ आता है, और फिर 20 रुपये वाला भी रेडबुल आता था, खिला के हमारे लिए रेडबुल लाता था बेचारा। सर रात भर बैठेंगे पढ़ेंगे आपसे, और मेरे तरफ से रहेगा। और रेडबुल में निकोटीन ही सब होता है, कैफे सबसे नुकसान बॉडी को करता है। तो जब पीते थे तो नींद नहीं आता था। चलिए, हो गया। देखिए अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा, सोन और जोहिला लिख लिए। सोन नदी पटना के निकट मनेर में, लिखिए अगला पॉइंट, सोन नदी पटना के निकट मनेर। आप फिर बोले सर लिखवा दी, लिखो सोन नदी पटना के निकट मनेर में, सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा से मिलती है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा से मिलती है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा से मिलती है। समझ में आ रहा है? कोई नहीं, जो लोग कल नहीं थे टेंशन नहीं लेना है। आज हम फिर एक नई नदी की शुरुआत करेंगे एकदम। जो लोग पहली क्लास में है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना लिखवा रहे हो समझना है। देखिए क्या लिखे, सोन नदी पटना के निकट मनेर में मिलता है। एक नर्मदा नदी, अगला नर्मदा नदी, नर्मदा नदी गुजरात में भरूच के निकट, नर्मदा नदी गुजरात में नर्मदा नदी गुजरात में
भरौच के निकट, भरौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। भरौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। भरौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है। हो गया। लिखिए, नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का जबलपुर है। नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का जबलपुर है। मध्य प्रदेश का जबलपुर है। अगला, जबलपुर के निकट, जबलपुर के निकट, जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के ऊपर, जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात। पानी जब पहाड़ से नीचे गिरता है ना, उसको जलप्रपात कहते हैं। पानी जब पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात। ही पता है ना आपको। जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात है। लिख लिए। देखिए अगला पॉइंट, नर्मदा नदी। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ, हो गई। अब आइए, एक फोटो और नहीं बनाए थे, जहां पर बनाए थे हम आपको एक नदी कल स्वर्ण रेखा, उसके जस्ट नीचे एक और नदी बना लीजिए। जहां पर बनाए थे हम स्वर्ण रेखा नदी, उसके जस्ट नीचे में एक नदी छूट गया था, महानदी। महानदी निकलती है कहां से? देखिए बना लीजिए ऐसे। बाकी तो बनावल है, ये है सिहावा से निकलती है महानदी और ये गिरती है पुरी के पास, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ, जहां स्वर्ण रेखा गिरती है वहीं गिरती है महानदी। नीचे बना लीजिए। लिख लिए। बना लिए ना, तो बांध बनाइए। देखो, रिहंद नदी पर एक बांध बना लो, एक बांध बना लो तवा नदी पर, एक बांध बना लो नर्मदा पर, फिर एक बांध बना लो ताप्ती पर, एक बांध बना लो उकाई पर, और एक बांध बना लो महानदी पर। बनाइए भाई, एक बनाइए जहां रिहंद मिलती है सोन से ना, सोनभद्र में जहां सोन से मिलती है रिहंद, सोनभद्र में जहां सोन से मिलती है रिहंद, वहां पर एक बांध बनाइए। सोन से जहां रिहंद मिलती है वहां पर एक बांध बनाइए। आप नहीं बना रहे क्या? है? अच्छा, भूगोल आपका नहीं है, जीके में काम आ जाएगा। 40 नंबर का जो जीके है ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इसकी नंबरिंग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तवा नदी पर बना है। तवा भरौज के पास ही बना है। हो गया, हो गया भाई, डैम सब बन गया। नंबरिंग दे दी, सबका नंबर भी दे दीजिए।
फोटो तो कल समझा ही दिए थे, कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, समझ गए ना। देखिए नंबर 1 पे कौन सा डैम है, एक महानदी पे है। हाँ लिखिए, नंबर 1 पे लिखिए रिहंद बांध। रिहंद नदी पर, बोलो रिहंद बांध। रिहंद नदी पर रिहंद बांध। रिहंद नदी पर रिहंद बांध। हाँ क्या, हाँ, सूरत से आगे काकरापारा में है। देखिए एक नंबर पे रिहंद बांध, 2 नंबर पे लिखिए तवा बांध। 2 नंबर पे लिखिए तवा नदी पर तवा बांध। तवा बांध। 3 नंबर पे लिखिए, 3 नंबर पे लिखिए सरदार सरोवर बांध। 3 नंबर पे लिखो सरदार सरोवर। सोए हैं 4, उठ गए 6 बजे, खाली कॉल ही आ रहा था, निधि पूरा नहीं हुआ। अरे पढ़ा तो रहे, पूरे पढ़ा रहे हैं, आप लोग सबको पढ़ाएंगे, मास्टर बनाएंगे, और आप ही के स्कूल में अगला जनरेशन को पढ़ाएंगे, है ना। फोन के बोलना पड़ेगा ना, टाइपिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान इसका अलग से रखना है। तो चलिए अब पढ़ा देंगे, पूरी पूरी है, पूरी है। हम पढ़ाएं, TRE 2 हमारे हाथ से निकलेगा, समझ बात ना। TRE 2 को हमने, अब अगला टीचर वैकेंसी कब आएगा कोई पता नहीं है। हम 4 देखिए शिक्षक भारती दोनों हमारे हाथ से ही निकले आगे, ठीक है ना भाई। हाँ कर तुरंत करेंगे मिक्स। अभी देखिए क्या लिखे, नंबर 2 पे क्या लिखे, तवा बांध। 3 पे लिखे सरदार सरोवर बांध। अब सरदार सरोवर बांध लिख के एक लाइन लिखिए, लिखिए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर बांध के विरोध में, सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन आता है, बांध बनेगा, पीछे में पानी जमा होगा, लोगों की बस्तियां उजड़ेंगी, पेड़ काटे जाएंगे। 1978-80 के दशक में था ये, लगातार कई वर्षों तक चलता रहा। आगे आइए नंबर 4 काकरापारा डैम। नंबर 4 में देखिए काकरापारा, काकरापारा। नंबर 4 पर देखिए काकरापारा बांध। नंबर 4 पर लिखिए काकरापारा बांध, लिख लिए काकरापारा बांध। 4 पे लिखिए। 5 पे लिखिए उकाई बांध।
उकाई नदी पर उकाई बांध। और 6 नंबर पे लिखिए हीराकुंड बांध, गुजरात में। 6 नंबर पे लिखिए हीराकुंड बांध। छह नंबर पे लिखिए हीराकुंड बांध। हीराकुंड के बारे में लिखिए, हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। हो गया। इसकी लंबाई है, बताया था पहले भी, 4801 मीटर। हीराकुंड बांध की लंबाई 4801 मीटर। हो गया। कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए, कुछ पॉइंट्स और लिखिए। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी बैतूल जिले के, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। आइए सर। केवल फोन ही आ रहा है, कल रात से तो खाली एक फोन कट रहा है, एक फोन आ रहा है, किसी का फोन रिसीव नहीं कर पा रहे। इसलिए केवल रेड जल रहा है, कहीं नहीं उठा रहे। पॉसिबल नहीं। अरे स्टेटस बस सब बतियाना चाहता है, स्टेटस थोड़ा ना होता है। कैसे बन जाता शुरू में तब रहता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बना, रात में बोले, रात में लाइव है। चलिए क्या लिखे। ताप्ती नदी बैतूल के निकट मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। बैतूल के निकट मुल्तई नामक स्थान से निकलती है। अगला पॉइंट लिखिए। ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है, जिसे डायमंड सिटी, सूरत स्थित है क्या लिखे। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। हो गया। अगला ये नेक्स्ट लिखिए। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के निकट, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के निकट सोनभद्र के निकट रेणुकूट नामक स्थान है। रेणुकूट, रेणुकूट नामक स्थान है। रेणुकूट नामक स्थान है। रेणुकूट नामक स्थान है जहां जहां एल्युमिनियम कंपनी, जहां एल्युमिनियम कंपनी, जहां एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को का मुख्यालय है।
एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को का मुख्यालय है। एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को का मुख्यालय है, जिसमें आल्को लगा है, सब एल्युमिनियम कंपनी है। हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, माल्को सब एल्युमिनियम कंपनी है। तो हिंडाल्को का मुख्यालय कहाँ है? रेणुकूट, जो कहाँ है? यूपी के सोनभद्र। ठीक है, ये सब जी के याद कर लीजिएगा। अब अंतिम एक लाइन और लिख लो, तोड़ तोड़ के लिखवा देते हैं। लिखो, खंभात की खाड़ी में भारत की 4 नदियां गिरती हैं। खंभात की खाड़ी में भारत की 4 नदियां गिरती हैं। खंभात की खाड़ी में भारत की 4 नदियां गिरती हैं। 4 मतलब 4 नदी, टोटल 4 बताए थे वैसे, फिर भी लिखवा देते हैं ताकि आपको, चलो कहते हो सर लिखा रहता है तो याद हो जाता है। लिखो, देखिए खंभात की खाड़ी में 4 नदियां गिरती हैं। 4 नदियां कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। देखिए 4 नदियां गिरती हैं। लिखिए, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। माही और साबरमती हो गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन नदियों के। अब हिडन, अच्छा कुछ और बात लिखिए, कभी पूछता है। देखिए महानदी की सहायक नदियां, हेडिंग डाल दीजिए, महानदी की सहायक नदियां। महानदी की सहायक नदियां लिखिए। नंबर 1 तेल नदी, तेल नदी, यू नदी, जोंक नदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी, सब नदी है। लोग तेल नदी पूछा है बीपीएससी में एक बार, 60-62 बीपीएससी में तेल नदी पूछा है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? सेम क्वेश्चन, ऑप्शन देगा 4 था, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। महानदी क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बीपीएससी को घूस घूस के, तेल नदी भी पढ़ेगा आदमी। पगलेट है वगैरह, मैंने बदला लेता है विद्यार्थी कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि तुम लोट लोट जाओगे। बच्चों से बदला लेता है, पकड़ना पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट मेरे विद्यार्थी, अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं। देखिए गोदावरी नदी, हेडिंग डाल दो, गोदावरी नदी। कल से नींद खुलेगा मेरा धीरे धीरे, तो अच्छे से और पढ़ाएंगे। कल तो अच्छे से पढ़ाएंगे सुबह, अब आज झूक रहे हैं। गोदावरी नदी देखते हैं जहाँ तक चल पाएंगे, चला पाएंगे। जब बोल देंगे छुट्टी भैया कल तो नहीं रहेंगे, कल नहीं रहे हम। कल बताए थे फंक्शन में जाना है, फंक्शन में डेथ हो गया था एक आदमी का, तो उसमें उसका बुजुर्ग थे कोई, तो एक्चुअली हमारे नज़दीकी नहीं थे, दूर के थे। तो हम चूंकि गए थे उनके अंतिम संस्कार में, तो लोगों ने कहा अंतिम संस्कार में गए हैं तो माथा उठा आपको हम मुड़वाना पड़ेगा, है ना। वो नहीं, वैसा कोई नियम नहीं होता, नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अब ऐसे भी नहीं जाते। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब कहेंगे भाई लगता है कि जाति बड़ा आदमी हो गया, नहीं आया। आप कुछ नहीं है तब आपसे उतना ज़्यादा किसी को शिकायत नहीं होता है। आप कुछ हो जाते हैं थोड़ा भी, चपरासी कलर कुछ भी, अब अभी मास्टर बन जाइए, और आप कुछ नहीं है अभी, उतना शिकायत नहीं लोगों का होगा।
मास्टर बनने के बाद यदि कुछ हल्का फुल्का गलत किए तो फिर पूरा शिकायत हो, बड़ा है अपने घर का है, मास्टर बन गया तो बड़ा फूल गया है। तो इसलिए कल छुट्टी रहेगा हमारा, और क्लासेस लगेंगी। बाकी पैरामाउंट जलवा फहराया हुआ है, पता आपको? पैरामाउंट आपका झंडा फहरा रहा है। इस बार भी पढ़ाए थे हम तो करीब 25 बच्चा का फोन आया है पैरामाउंट का, लखनऊ पैरामाउंट से, दिल्ली पैरामाउंट से, पटना पैरामाउंट से। इधर मेरा बीपीएससी में हो गया 25। तो अगला झंडा आपको फहराना है, 100% फहराना है। उसके बाद एज बचेगा तो फिर बीपीएससी में एसडीएम बन के फहराना है, हारना नहीं है हम। ठीक है, गुरु जी से हम इतना तो सीखिए, गुरु जी का पढ़ने का स्टाइल मत कॉपी कीजिएगा, जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। हम पढ़ भी नहीं करते थे, गुरु जी का पेशेंस वाला काम भाई नहीं छोड़ना, देते रहना परीक्षा। ठीक है, टेंशन लेना, दिमाग को टेंशन को माथा पे न बिठाना है। डर और टेंशन बगल में रखिए, माथा पे नहीं। टेंशन रहना जरूरी है, पढ़ाई नहीं करिएगा। डर ना होगा तो पढ़ाई ना करिएगा। आप डरते हैं तो पढ़ते हैं, डरना जरूरी है। कौन का डरना मना है? डरना जरूरी है, पर माथा पे डर को नहीं बिठाना, बगल में रखना है। माथा बिठा लीजिए तो दबाव में आ जाइएगा, नहीं ना बैठाना है। यही तो दिक्कत है, कहे बैठ जाएगा, मारेंगे थप्पड़ गिर जाएगा नीचे, कहे बैठेगा। बगल में रखिए अपने से, माथा पर मत बिछाइए, उसका हाथ गोड़ है रहेगा बगल में। ठीक है, 1 महीना टाइम है सबके लिए। आप ही सोचिए कि सबके लिए है, आप सोचिए कि टाइम सबके लिए 1 महीना है। फरिया लेंगे, जिसको औकात है लड़ ले हमसे आके, ई कॉन्फिडेंस में रहिए। क्या रहिए? तो औकात है तो फरिया ले आके देख लेंगे, नहीं समझे बात? तब जाकर अंदर से जोश आएगा। कोई कभी भी मन में बात है कि पता नहीं यार 1 महीना बचा है, 1 महीना बचा है, 2 दिन बचा है, किसी को औकात है तो हमसे फरिया के देख ले, नहीं समझे? ये वाला बात। और सोना मना है। चलिए गुरु अब लिखे गोदावरी। देखो गोदावरी नदी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई है। बोले सर सब नदी की लंबाई आप लिखते नहीं थे, इस नदी की लंबाई क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत को ही पता है आपको विद्यार्थी जी, दक्षिण भारत को ही मेरे प्यारे विद्यार्थी कहते थे पेनिनसुलर इंडिया। दक्षिण भारत का दूसरा नाम क्या है? प्राय द्वीपीय भारत। दक्षिण भारत का दूसरा नाम है प्रायद्वीपीय भारत। आप उसको दक्षिण भारत बोलो या प्रायद्वीपीय भारत बोलो, कोई अंतर नहीं है, सेम है बात है। तो पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, एक ही बात है ना? दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, लिख लो, बात लिख लो। देखो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की, अब ब्रैकेट में करो प्रायद्वीपीय भारत की भी, ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। लिखो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, ब्रैकेट में करो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, अब ब्रैकेट में कर दो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब चलिए गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, गौतमी नदी, गौतमी नदी के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा और गौतमी नदी के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा और गौतमी नदी के नाम से जानते हैं। गौतमी तो इसलिए बोलते हैं गुरु क्योंकि गंगा जी उत्तर भारत में बहती थी, तो गौतम ऋषि एगो थे, वो बोले कि बड़ी दूर हो जाता है दक्षिण भारत वालों के लिए, चलिए ना थोड़ा दक्षिण भारत में भी थोड़ा सा चलिए। तो तपस्या करके गौतम ऋषि गंगा जी को कहाँ ले आए? दक्षिण भारत में। और वही नदी है, गंगा का ही पानी है भाई। दक्षिण भारत में ट्रेन पकड़ के गंगा जी को देखने के लिए टाइम नहीं लगता था,
पटना वाला तो मेरी ड्राइव चल जाता है तुरंत, साइकिल से भी पैदल भी। चलिए इधर से मन किया तो ब्रेक है जी, तो पुलिस लाइन होके पैदल गोल घर के सामने मेरी ड्राइव चढ़ गए जाके, और पॉपकॉर्न खा के फिर वापस आ गए। 1 घंटा का ब्रेक है मिशन 50 में तो घूम लिए। उनका वो बात ना है, जहाँ गंगा है वहाँ इज्जत नहीं है। ऐसे गंगा ना है, वो बेचारा गंगा जी कहती है, गंगा जी चलते हैं नहाने। गया में रहते थे तो गया बोलते थे हम लोग, अब बाहरी लोग क्या बोलते, गया जी, जी लगाता है भाई, गया जी चलते हैं। गया में पैर रखने का मतलब मुक्ति है, मोक्ष है, ये कहा जाता है। ऐसा बनारस के बारे में भी कहा जाता है। हम गया में पढ़ाई किए मोक्ष की धरती पर, और पढ़ाए बनारस में, गया में पढ़े पढ़ाए दोनों, अब बनारस में केवल पढ़ाए 2.5 साल, जहाँ पर तुलसीदास पढ़े, जहाँ बड़े बड़े लोगों ने संस्कृत की शिक्षा ली, वहाँ शिक्षा देने का मौका मिला हमको बाबा की कृपा से, महादेव की कृपा से। हाँ, मगध यूनिवर्सिटी से पास किए। वाह क्या बात है। चलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी मेट हो गए। कॉलेज मेट नहीं हुए, क्लासमेट नहीं हुए, हाँ एक साथ हो गया यूनिवर्सिटी। मेरा गया कॉलेज से पास था, फिजिक्स में ऑनर्स था, और गया में मगध कॉलोनी में है, मगध कॉलोनी है मेडिकल के पीछे, रोड नंबर 2 में घर है अपना। 10 साल वहीं रहे थे। अपना घर रोड नंबर 2 में, चंदौती मोड़ के पास। चलिए हो गया, वहीं रहे। साइकिल से हम लोग जाते थे, बोध गया साइकिल रखे थे, उसी से ट्यूशन जाते थे पढ़ने के लिए। मैथ के अलग, फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, +2 में बता रहे हैं। और फिर साइकिल से मन किया तो 5 नंबर गेट होके पैंडल मारते मारते पहुंच गए जगजीवन कॉलेज सेंटर गया, तो साइकिल से परीक्षा देने जाते थे। इधर से जाते थे चौक होकर गया, और उधर जगजीवन कॉलेज से उधर 5 नंबर गेट होकर वापस आ जाते थे। हाँ तो उस तरफ है आपका। हम कहा एसपी कोठी के पास में है क्या? अभी तो एसएसपी तो अपने जाने पहचान के आशीष भारती सर, कल बात हुआ था सर से, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में वो योगदान दिए थे थोड़ा सा। एक दिन गए थे उनसे मिलने, गए थे एक दिन गए थे उन्हीं से मिलने गए थे। गया एसएसपी अपने आदमी है। चलिए उनकी वाइफ है औरंगाबाद एसपी, औरंगाबाद एसपी है, अब अपने हैं वहाँ गए। उनके पिताजी मम्मी सबको जानते हैं, पहले सिलेक्शन लोग का ना हुआ था तब से जानते हैं, वो खजने हम लोग रहते थे सब। चलिए हो गया, तो समझ गए बात। अब आइए इसका एक फोटो बनाइए। गोदावरी नदी महाराष्ट्र की, मैं वही चाहता हूँ कि आप लोग भी बढ़िया बढ़िया पद पकड़िए, ताकि अगला क्लास में आप लोग का एग्जाम्पल दिया जाए। महाराष्ट्र में गांव है त्रयंबक गांव, महाराष्ट्र में गांव है त्रयंबक गांव। महाराष्ट्र में गांव है त्रयंबक गांव। ये त्रयंबक गांव मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये पड़ता है नासिक जिला में। किस जिला में पड़ता है? यहीं पर त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। शिव जी के जो बोले थे कलम 12 ज्योतिर्लिंग, शिव जी के ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12, उसमें से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव ही। बहुत प्रताप है इनका, त्र्यंबकेश्वर महादेव का। कभी मास्टर बन जाइए, जरूर जाइएगा आप। त्र्यंबकेश्वर महादेव वहाँ मंदिर है, और हमको घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं घूमने का सलाह अपने बच्चों को भी दे देता हूँ। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है कौन? गोदावरी नदी। इसके किनारे नासिक है, महाराष्ट्र का नासिक किस नदी के किनारे है? कल बताए थे कि भारत में कुंभ मेला 4 जगह लगता है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में। तो नासिक किसके किनारे? गोदावरी के किनारे। और नासिक फेमस है प्याज के लिए, प्याज के लिए और अंगूर के लिए। नासिक, हाँ जो भी हो, वैसे जो चीज जहाँ होता है ना वहाँ सस्ता नहीं होता है ना। अच्छा होता है सस्ता? अच्छा, नासिक में रहते थे आप? ओ कोई नहीं, फिर मंगवा दीजिए वहीं से अंगूर, हम लोग खा लेंगे। नासिक प्याज के लिए और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है। और नासिक और एक और शहर है महाराष्ट्र में ही, वो भी गोदावरी किनारे ही है, नांदेड़। नांदेड़
इसका संबंध बिहार से, नांदेड़ का संबंध इस, वाह, गुरु गोविंद सिंह का डेथ यहीं हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म पटना में हुआ था, उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नांदेड़। इसके बाद ये नदी आ जाती है तेलंगाना में, तेलंगाना में फिर नदी आ जाती है छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा है, फिर नदी आ जाती है उड़ीसा में थोड़ा सा, और अंतिम में आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, और ये गिर जाती है, एक जगह है अमलापुरम, अमलापुरम, वहीं गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। गाना सुने ना, अमलापुरम वाला एक गाना सुने, आटे अमलापुरम, पुराना गाना 2010 उसमें फिल्म जो बनता था, उसमें एक सॉन्ग रहता था, आइटम सॉन्ग नहीं, एक जमाना आ गया था कि भैया फिल्म में एक आइटम सॉन्ग रखना है, और उसी में था गाना आटे अमलापुरम। फिर बाद में अब ट्रेंड खत्म हो गया, भोजपुरी वाले लेकिन अभी भी रखे हैं, वहां से खत्म हो बॉलीवुड से, तो भोजपुरी में एक आइटम सॉन्ग हर फिल्म में रहता था। नहीं, फिल्म में अपना ट्रेंड है, नहीं अभी चला हुआ है, जरूरत नहीं है तभी आदमी पहनेगा। कपड़ा जो ट्रेंड में चला रहता है, अभी जरूरत नहीं है तभी लटका घूम रहा है। टोपी पहनने का ट्रेंड है, मगर माथा नहीं मुड़ा तभी पहने घूम रहा है, तो ट्रेंड होता है। तो गाने का ट्रेंड था, फिल्म में जरूरत नहीं तभी डाल दो कहीं ना कहीं एक आइटम सॉन्ग, बंदूक से फायरिंग हो बस शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये अमलापुरम में भूलिएगा नहीं, इसी बहाने अमलापुरम याद रहेगा। इतने राज्य पूछा जाए, कितने राज्य से गुजरती है बताइए, कितने राज्य से गुजरती है गोदावरी? बोलिए ना, बोलना नहीं। 5 राज्य, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र। क्लियर है? ये सारी पूरे गोदावरी नदी, ये भारत के सबसे दक्षिण भारत से लंबी नदी है। गोदावरी नदी पर तेलंगाना में 2 डैम है, फेमस डैम है। पहला जो डैम है उसका नाम है श्री राम सागर डैम, श्री राम सागर बांध, और दूसरा जो डैम है उसका नाम है निजाम सागर। अब लिखिए, गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां। गोदावरी में लिखिए बाएं से कौन कौन नदी मिलती है। बाएं मतलब गोदावरी नदी इधर जा रही है, तो बायां कौन सा पार्ट होगा? दाहिना पार्ट। बायां मतलब बायां, दाहिना मतलब दाहिना। इधर से जो मिलेगी वो सब बाएं किनारे से, इधर से जो नदी मिलेगी दाहिने किनारे से। तो पहले के बाएं किनारे से गोदावरी में मिलने वाली नदियां, बाएं किनारे से गोदावरी में मिलने वाली नदियां, बाएं किनारे से गोदावरी में मिलने वाली नदियां, बाएं किनारे से। लिखिए पहले बायां किनारा इधर वाला लिखवा रहा हूं पहले। लिखिए नंबर 1 प्राणहिता, पहली नदी लिखिए प्राणहिता। दूसरी लिखिए बाणगंगा, बाणगंगा। प्राणहिता लिख लिए, प्राणहिता, बाणगंगा, प्राणहिता, बाणगंगा, कादवा, शिवना, कादवा, शिवना,
कादवा, शिवना, पूर्णा, कदम, इंद्रावती, पूर्णा, कदम, इंद्रावती, ये सब बाएं किनारे से। और अब इसी में पूछ दे कदम नदी किसकी सहायक है? बहुत लोगों का पसीना छूट जाएगा इसमें। इसे अभी कोई मतलब है पूछने का? आप कुछ भी पूछ ले रहे हैं, अरे भाई अजीब हालत है, सीधा सीधा पूछिए कदम किसकी, कोई मतलब है? कदम लिखे, क्या लिखे? इंद्रावती। अगला लिखे ताली, पेरू और सबरी। ताली, पेरू, उसके बाद सबरी, उसके बाद सबरी। ये तो खाली इतना नदी बाएं से मिल रही है, रटते रहिए। इतनी नदियां किधर से मिल रही है? बाएं से। अब लिखे दाहिने से गोदावरी में मिलने वाली नदियां, दाहिने हाथ से या दाहिने भाग से गोदावरी में मिलने वाली नदियां। दाहिने हाथ से गोदावरी में मिलने वाली, कब से बोल रहा हूं साउंड नहीं आ रहा है? साउंड तो आ रहा है गुरु। साउंड तो हमको दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है? ललन जी, रानी मिश्रा, ज्योति, पर बोलिए भाई, साउंड तो आ रहा है, मुझे लगता है लिंक कर रहे हो। चलिए क्या लिखे? दाहिने से मिलने वाली नदियां में लिखिए, लिखिए दरना, दरना, नासारदी, दरना, नासारदी, प्रवरा, सिद्धफाना, प्रवरा, सिद्धफाना, मंजरा, मंजरा, मनेर, सब नदी के नाम है। मंजरा, मनेर, किन्नरा सानी, किन्नरा सानी, हो गया। चलिए अब लिखिए कृष्णा नदी। अब लिखिए कृष्णा। गोदावरी के बाद अगली नदी लिखिए कृष्णा। कृष्णा नदी लिखिए कृष्णा नदी। विद्यार्थी जी, एक जगह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ही एक प्लेस है जिसका नाम है महाबालेश्वर। महाबालेश्वर ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी बहुत खूबसूरत जगह है। अभी पैसा हो तो महाबलेश्वर जरूर जाइए। धार्मिक स्थान नहीं है, घूमने वाला स्थान है। समुंदर सीधे पहाड़ को टच करता है, पहाड़ नीचे समंदर, और कहीं कहीं पहाड़ को समुंदर काट दिया है तो समुद्र की लहरें उस कटा हुआ भाग में अंदर जाता है, फिर बाहर निकलता है। किनारे किनारे नारियल का दरख्त, मंद मंद हवाएं। फिर कविता लिखिए बैठ के, शायरी लिखिए बैठ के, दोहा चौपाई लिखिए। यदि वियोग में गए हैं तो कूद जाइए। नहीं, सही बात है। दो सिलेक्शन हो जाए तो संजोग, सिलेक्शन ना हुआ तो वियोग। नहीं, संजोग की परिभाषा ही नहीं। जब आप खुश हैं तो संजोग, दुखी हैं तो वियोग। अब वियोग का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी व्यक्ति से बिछड़ गए उसको वियोग कहते नहीं। आप जिसको भी आप पाना चाहते हैं उससे बिछड़ना वियोग है।
इस नौकरी पाना चाहते हैं। सिलेक्शन सबका हुआ, मेरे पड़ोसी का हो गया। सबसे गम तो तब होता है जब मेरे मित्र साथ पढ़ने वाला उसका हो गया। हाँ, और हमारा और मित्र कम पढ़ता था मेरे से तब भी हो गया, अब मेरा नहीं हुआ। तू सबसे ज्यादा 3 इडियट देखे ना, 3 इडियट एक फिल्म है, उसमें ही तो होता है कि मित्र पास कर जाए, हम पास कर जाए, मित्र भी कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर हम फेल कर जाए, मित्र पास कर जाए, ये गहरा गहरा दुख होता है। तो इसलिए वियोग का परिभाषा ही है। तो इसलिए वियोग में अकेले कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। किसी को लेके जाना चाहिए कूदने से पहले पकड़ दे, कूदने न दे। चलिए भाई, तो महाबालेश्वर घूम के आइएगा। इच्छा होगी आप लोगों की तो गाइड बन के हम चलेंगे। हाँ, पैसा हमारा नहीं लगेगा, फ्री में घूमेंगे, आपको बताएंगे कहाँ कहाँ क्या है। पैसा आपका लगेगा, गाइड का पैसा बच जाएगा। हाँ, महाबालेश्वर से कृष्णा निकलती है। और विद्यार्थी, इसमें 2 नदी मिलती है महाराष्ट्र में। एक का नाम है कोयना नदी, एक का नाम है भीमा नदी। कोयना और भीमा। उसके बाद ये नदी आ जाती है कहाँ? महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना। कहाँ आ जाती है? तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद आ जाती है ये सीधा, तेलंगाना के बाद, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना, फिर तेलंगाना नहीं, महाराष्ट्र के बाद पहले आती है कर्नाटका, कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है गुरु? तो विजयवाड़ा के पास, विजयवाड़ा के पास। हो गया भाई। एक नदी और है जो तेलंगाना में ही आके मिलती है, इसका नाम है मूसी नदी। क्या नाम है? मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे में तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना जो नया राज्य बना है ना आंध्र प्रदेश से अलग करके, उसकी राजधानी हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश राजधानी हैदराबाद, लेकिन तेलंगाना लेके चल गया हैदराबाद। तो बोला बेटा ले जाओ तुम एक हैदराबाद, हम 3 हैदराबाद बनाएंगे। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी, अमरावती, कर्नूल और विशाखापट्टनम। तुम एक अमरावती आंध्र में ले जाओगे, हम 3 बनाएंगे। हाँ, रवि जी नाम भाई। हो गया। हैदराबाद के बगल में ही विद्यार्थी जी एक और शहर है, सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद को बोलते हैं जुड़वा नगर, जुड़वा नगर। हैदराबाद सिकंदराबाद को बोलते हैं जुड़वा नगर। हैदराबाद सिकंदराबाद को क्या बोलते हैं? जो हैदराबाद के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे आप, नहीं? क्या जानते हैं? हैदराबाद की राजधानी तो है, इसके अलावा क्या जानते हैं? बस 4 मिनट और। अच्छा, कौन सी है नाम? रामोजी राव फिल्म सिटी है। और क्या जानते हैं?
बगल में तो दूर है, उसमें नहीं है, अलग है। हैदराबाद में बिरयानी है। और क्या है भाई, यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है, डीएनए फिंगरप्रिंट इंस्टीट्यूट है। ये बताना था, बिरयानी नहीं बताना था। रामू जी राव तक चलेगा, फुल सोचा कहीं परीक्षा में फिल्म सिटी कहाँ है, लेकिन बिरयानी नहीं पूछेगा कहाँ का बिरयानी फेमस है। पटना का बिरयानी फेमस है जी, चांदनी चौक दिल्ली का बिरयानी फेमस है जी। बिरयानी तो बिरयानी है, कहीं खा लीजिए जी, पर ट्रेन में कभी बिरयानी मत खाइएगा। तो बिरयानी नहीं रहता, बासी भात में वो करके देता है कि वो हल्दी में भूंज के ऐसे पैक करके लीजिए जी, बिरयानी हो गया। शाकाहारी वाला वेज बिरयानी, हम लोग जो शाकाहारी आदमी को रात में जो भात चावल बच गया, उसको सुबह में फ्राई कर दिया हल्दी में, बोला जी बिरयानी है जी, खाइए। क्या सही बोल रहा हूँ? ये सब ध्यान रखेगा, फ्री में पैसा नहीं है, पैसा लुटाइए, मैं मना नहीं कर रहा। पैसा आ गया तो लुटाइए, नौकरी हो गया आइए लुटाइए, पर जगह पर लुटाइए। अब मकई के अलावा खाने के लिए जाइएगा सिनेमा हॉल में, और वो मक्खन में भूंजल रहता है, घरे पे मक्खन में भूंज लीजिए, आराम से 20-25 रुपये में काम हो जाएगा। 250 में काहे कर दिएगा? क्या पैसा खर्च करना जरूरी है, पर जहां जरूरी नहीं वहां मत खर्च कीजिए, जरूरी वहां खर्च कीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए हो गया इतना बात। हैदराबाद में क्या है, ग्रामीण विकास संस्थान और डीएनए फिंगरप्रिंट इंस्टीट्यूट। वही कोई मर जाता है तो किसी का कौन किसका मैच कराता है ना जी, या कोई घटना हो जाती है, मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, किसी का संपत्ति है बाप का, तो बेटा दावा करके मैं इन्हीं का बेटा हूँ, नया बेटा आ गया कहीं से मान लीजिए दौड़ के कि मैं भी इन्हीं का बेटा हूँ, मतलब तुमको कभी पूरे गांव ने नहीं देखा, तुम कहाँ से बेटा आ गया? भाई बताइए, तो डीएनए मैच करा लीजिए। तो बोले हाँ बिल्कुल हम तैयार है मैच कराने के लिए, पर हम भी इन्हीं का बेटा है जी। बाद में बताऊंगा कैसे बेटा हूँ, लेकिन हम बेटा हैं इनके। नंदी तिवारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एनडी तिवारी मर गए बेचारे अब 95 साल में। उनका एक नया बेटा पैदा हो गया, कहाँ से? तो नाम था नीरज शेखर है क्या? बोले कि बिल्कुल तुम मेरा बेटा नहीं करोगे, बस मत भागो यहाँ से। बोला थे कि पिताजी कोर्ट में हम जा रहे हैं, कोर्ट जो कहेगा मान लें। तो कोर्ट बोला कि तिवारी जी आप इतना अच्छे पर्सनालिटी हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार चेक करवा लीजिए, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा दूध के पानी ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोले तो सजा देंगे। तिवारी जी बुलाया फिर अकेले में उसको, देखो क्या जरूरत है सब करने का, जो चाहिए जितना हिस्सा चाहिए सब ले लेना। गुरु बोले हिस्सा से पिताजी दिक्कत नहीं है, हमारी माँ 68 साल की हो गई है, अभी भी बैठी है अब शादी करने के लिए। सब सोचे थे कि शादी टाल दिए, हमको पैदा किया और बैठी है शादी करने के लिए, पहले शादी करी। तो 68 साल में तिवारी जी 89 साल के थे, ब्याह की। बाद में पता चला कि माँ भी मर गई, वो लड़का भी पता नहीं सुसाइड करके कैसे मर गया। तिवारी जी तो 96 साल में मर भी किए, मार दिया तिवारी, और मार दिया। चलिए हो गया, मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति था। ज्यादातर तो सब क्रिमिनल होते हैं, बोलना कैमरा में ठीक बात नहीं है। तो ये सब है, तो ये सब याद रखिए। डीएनए फिंगरप्रिंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद, अब मत भूलाइएगा। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। चलिए तो हो गया। अब डैम की बात कर लें। एक और नदी है जो कर्नाटक में आके मिलती है, इस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। नाखून का अवशेष लिया जाता है डीएनए के लिए, नाखून बाल सब डीएनए में चलता है। हो गया। तुंगभद्रा नदी दो नदी के मिलने से बनती है, एक का नाम है तुंग नदी और एक का नाम है भद्रा नदी।
हो गया भाई। अब नदी पर डैम बना लो, बांध, नदी पर बना लो बांध। अब मत करो दे, नदी पे बनाओ बांध। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर। नंबरिंग कर देते हैं इसलिए कि वहां पर लिखिए तो रफ सुंदर न लगेगा, अलग लिख दीजिए। नंबर 1 कोयना नदी पर है, देखिए नंबर 1 पे लिखिए कोयना बांध, नदी के नाम से। नंबर 1 पे लिखिए कोयना बांध। नंबर 1 पे क्या लिखिएगा? कोयना बांध। नंबर 2 पे लिखिए अलमाटी बांध। नंबर 2 कौन नदी पे है जी? नंबर 1 तो कोयना नदी पर था और नंबर 2 कृष्णा नदी पर। दिखाई दे रहा नदी। नंबर 2 कहाँ बनाए? नहीं जी भाई, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है जी। नंबर 2 पे लिखो अलमाटी बांध। नंबर 2 पे लिखिए अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। नंबर 2 पे अलमाटी बांध। नंबर 3 पे लिखिए, 3 पर लिखिए अलमाटी। कई बार पूछा परीक्षा में, अलमाटी कई बार पूछा किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर कई बार। अगर लिखिए तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध। हो गया। फिर लिखो 4 नंबर पर नागार्जुन सागर बांध। ये तो सुने होंगे ना। तुंगभद्रा बांध के बाद लिखिए नागा अर्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर बांध तो है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। इसलिए चलिए अब लिखिए कृष्णा की सहायक नदी में लिखिए बाएं किनारे से। कृष्णा में इन सब नदियों को छोड़कर, जो नदी लिख दी है ना भाई, उन नदियों को छोड़कर कौन कौन नदी है जो कृष्णा में मिलती है? देखिए कृष्णा में बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, कृष्णा में बाएं किनारे मतलब ऊपर से, बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां। देखिए नंबर 1 भीमा, भीमा, भीमा नदी तो दिखाया थे, भीमा नदी, डिंडी नदी, डिंडी नदी, पेड्डा वागू, पेड्डा वागू नदी, ये सब बाएं से मिलती है। डिंडी, पेड्डा वागू, पेलेरू, पेलेरू, मुनेरू, ये सब नदियां। भीमा, कोयना, मूसी, नहीं देख, भीमा, कोयना, मूसी, डिंडी, पेडाबागू, पलेरू, मुनेरू, ये सब बाएं से मिलते हैं कृष्णा में। ये सब बाएं से मिलती है कृष्णा में। कौन कौन बोलो? कोयना, भीमा, मूसी, डिंडी, पेडाबागू, पलेरू, मुनेरू। हो जाएगा। अब दाहिने से, कृष्णा नदी में दाहिने से मिलने वाली नदियां, देख लिए। देखिए दाहिने से पेडाली, पेडाली, वेन्ना,
पंचगंगा, दूधगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा। मलप्रभा और घटप्रभा, घटप्रभा, मलप्रभा। हाँ, वेन्ना, वेन्ना, हो गया। हाँ जी, सब नदी के नाम है सब। एकदम कठिन हो गया मैटर, और इतना सारा नाम याद करना पड़ेगा। क्या करें, अतुल प्रसाद जी चाहेंगे तो कुछ को पूछ लेंगे। वेन्ना किसी सहायक नदी? वो तो आसान, वो तो सही चीज है, वो प्रचलित है, आप नहीं सुनने लग बात। हो गया। अब लिखिए कावेरी नदी, एकदम दक्षिण लेके चले गए आपको। कावेरी नदी, कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मागिरी हिल। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मागिरी हिल से निकलती है, 3 राज्य में बहती है। पहला राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य केरल, और अंतिम राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु ये गिरती है कावेरी पट्टम के पास। कावेरी पट्टम के पास इसी नदी के किनारे तंजौर है, तंजौर है। हो गया। हाँ, बंगाल की खाड़ी में। इसके किनारे मेरे प्यारे विद्यार्थी 2 जगह है। एक का नाम है शिव समुद्रम, और दूसरे का नाम है श्रीरंगपट्टम। हो गया। शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टम ये दोनों जो है ना, जैसे आपने देखा था माजुली, जैसे आपने देखा था माजुली नदी द्वीप देखा था ना, ब्रह्मपुत्र नदी, इसी कावेरी नदी का ये दोनों नदी द्वीप है। कावेरी नदी का ये दोनों क्या है? नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है। कौन? शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टम, ये दोनों नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है। तो लिखिए शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टम कावेरी नदी का एक नदी द्वीप है। श्रीरंगपट्टम और शिव समुद्रम ये दोनों कावेरी नदी का एक नदी द्वीप है। श्रीरंगपट्टम और शिव समुद्रम ये दोनों कावेरी नदी का नदी द्वीप है। कावेरी नदी का क्या है? नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है। हो गया। शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टम, ठीक है।
देखिए, शिव समुद्रम भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, जो कब लगाया गया था? 1902 में। शिव समुद्रम भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसे 1902 में लगाया गया था। शिव समुद्रम भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। शिव समुद्रम भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसे 1902 में लगाया गया था। शिव समुद्रम भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसे 1902 में लगाया गया था। हो गया, जिसे 1902 में। अब लिखिए, इसमें कुछ बनाना नहीं है, एक खाली डैम बना लीजिए। तमिलनाडु में फेमस डैम है, इसका नाम है मैटूर डैम। कई बार पूछा है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। मैटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। मैटूर, ठीक है। अब देखिए, ट्रिब्यूटरी कावेरी नदी की बाएं दाहिने सहायक नदी। कावेरी नदी की बाएं से सहायक, कावेरी नदी की बाएं से सहायक नदी बाएं से सहायक नदी। बाएं से देखिए, पहला नदी हरंगी, हरंगी, हेमवती, अर्कावती, हेमवती, अर्कावती, सिमसा, सिमसा। ये सब नदी किधर से मिलती है? कावेरी में। किधर से? बाएं से। दाहिने से लिखिए सिमसा। दाहिने से लिखिए, कावेरी नदी में दाहिने से मिलने वाली नदी लिखिए लक्ष्मणा, लक्ष्मणा, तीर्था, लक्ष्मणा, तीर्था, भवानी, भवानी, लक्ष्मणा, तीर्था अलग अलग है। भवानी, कबिनी, कबिनी, नोयाल। कितना फोन आएगा भाई आज, लगातार ही बज रहा है। कस्टमर केयर बना दिया। हाँ, दे देंगे सबको। 2 दिन बाद सब अपने चुप हो जाएगा। हो गया। नोटियाल नहीं, नोयाल है। नोयाल। चलिए, आज हम यहीं तक रखते हैं। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। सुनिए, ये तो हो गया मेन, लिखवा दिए। छोटी छोटी नदियों का नोट्स दे देंगे, जिसके लिए समझने की जरूरत नहीं है, उसको वहां नोट से कर लेना है। करना तो पड़ेगा, क्योंकि अतुल प्रसाद हैं। हटेंगे तो उन पर एक आत्मकथा लिखी जाएगी। एक था अतुल प्रसाद, जो ट्वीट पर ट्वीट करता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम रख दिया था ट्विटर प्रसाद। चलिए, हैं